उनकी शक्ति के बस एक छोटे से अंश से पैदा हुआ है। एक छोटे से अंश से? हाँ, सोचिए जरा, संसार की सारी महानता, सारी सुंदरता, सारी शक्ति, वो ईश्वर की जो अनंत महिमा है, उसका बस एक छोटा सा कण मात्र है। ये तो सोचने पे मजबूर कर देता है कि हम जिन चीजों को इतना बड़ा मानते हैं, इतना महत्वपूर्ण, वो उस परम शक्ति का सिर्फ एक अंश है। जी। और फिर अंत में श्लोक 10:42 में वो जैसे पूरी बात को समेट देते हैं। कहते हैं, अर्जुन, इस सारे फैले हुए ज्ञान की क्या जरूरत है? मैं तो अपने केवल एक अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करके स्थित हूँ। हाँ, ये अंतिम श्लोक ना सब कुछ सही परिप्रेक्ष्य में रख देता है। ये पूरी विशाल कायनात, इतने सारे ग्रह तारे, सब कुछ ईश्वर की शक्ति के एक नन्हे से हिस्से पर टिका हुआ है। तो इस अध्याय का आप कह सकते हैं निचोड़ यही है, संसार की भव्यता में, उत्कृष्टता में ईश्वर की उन विभूतियों को पहचानना और उसके प्रति भक्ति जगाना। जब हम कुछ महान देखें, सुंदर देखें, अद्भुत देखें, तो उसमें उस परम स्रोत की झलक महसूस करें। का सार हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी प्रभावशाली है, चाहे वो शक्ति हो, सुंदरता हो, ज्ञान हो या कोई भी महानता, वो असल में उसी एक परम दिव्यता की ही अभिव्यक्ति है, उसकी महिमा की एक किरण। बिल्कुल सही। और ये बात ना हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अच्छा, क्या सवाल? अगर कृष्ण कहते हैं कि वो अपने एक अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं और हर प्राणी के हृदय में भी बैठे हैं, तो इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मतलब है? हम अपने आसपास की जो साधारण से दिखने वाली चीजें हैं, अपने रोज के जो अनुभव हैं, उनमें उस सर्वव्यापी दिव्यता की झलक कैसे पा सकते हैं? ये सोचने वाली बात